मैं शशांक शर्मा जीटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मामला बदायूं के सहजवान से जुड़ा है, जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसके कारण तहसील प्रशासन और बार एसोसिएशन अधिवक्ता आमने सामने आ गए हैं। जिला अधिकारी बदायूं द्वारा एडीएम साहब को यहाँ भेजा गया था। क्या वकील लोगों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हुई या नहीं? जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पे एडीएम साहब आए थे इन लोगों की शिकायतों की जांच करने के लिए, और इनके द्वारा जो है एडीएम साहब द्वारा बात करने का काफ़ी प्रयास किया गया। बहुत देर तक रहे, इनका इंतजार किए हैं, लेकिन इन लोगों की हठधर्मिता की वजह से ये लोग बात करने नहीं आए। क्या ये जो इन्होंने आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए तहसील प्रशासन में कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, क्या इनकी तरफ से कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और वो भ्रष्टाचार का आरोप ये लोग साबित कर पाए या नहीं? ऐसा भ्रष्टाचार की बस ये मनगढ़ंत बातें हैं, अपने मुंह से बोली हुई बातें हैं। ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। ये बस लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अंतिम सवाल, क्या आपकी तरफ से फिर प्रयास होगा कि वकीलों से टेबल पर बैठ के बात हो? आप तैयार हैं? मैं एकदम तैयार हूँ भाई। मैं तो चाहता हूँ, मैं प्रशासन का नुमाइंदा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे। अधिवक्तागण आएँ, बात करें, सारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आज हम बदायूं जनपद के तहसील सहसवान में खड़े हुए हैं, जहां 24 दिन से अधिवक्ताओं का धरना चल रहा है। धरना इसलिए चल रहा है कि तहसील प्रशासन पे भ्रष्टाचार का आरोप है कि उसमें भ्रष्टाचार में तहसील प्रशासन लिप्त है और कोई काम नहीं बिना पैसे के करना चाहता है। लेकिन हम इसी बात को लेके आज हम तहसील प्रशासन में आए हैं। चलिए हम बात करने चलते हैं एसडीएम सहसवान से, महिपाल सिंह एसडीएम सहसवान से बात करने चलते हैं। उनके तहसील परिसर के आवास में खड़े हुए हैं हम, और देखना ये है कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। मैं कैमरामैन खान मोहम्मद के साथ जीटी न्यूज़, बबलू चौधरी, उत्तर प्रदेश प्रभारी। एक सड़क बीच में है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग तहसील में जाकर कोई काम करें, लेकिन वो आवाज़ जो दबाई जा रही है और अब तक उसके कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए अधिवक्ता लोग जो है थोड़ा सा कभी कभी उत्तेजित भी होने का वो रहता है डर। तो इसलिए जो है बस तहसील और बार एक ही जगह है, तो इसलिए वो आपको लगता है 23-24 दिन हो गए हैं, तहसील प्रशासन और बार के बीच में एक टकराव की स्थिति है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कुछ समस्याएं हैं जो धारा 38 के मुकदमे हैं उनके बारे में, कुछ समस्याएं हैं धारा 34-35 के जो गैर निजायज, जिनमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उनके दाखिल खारिज में तहसीलदार साहब के यहाँ से दिक्कत आ रही है। कुछ समस्या ये है कि कई मामले ऐसे आए जिसमें ज़बरदस्ती 151 के मामलों में जेल भेजा गया, और एक मामले में तो 8 दिन तक जेल में रखा गया, 8 दिन से ज़्यादा। तो इस पर अधिवक्ताओं ने शिकायतें की थी। बार के पदाधिकारी हम लोग जाकर तहसीलदार साहब को अवगत कराया था, एसडीएम साहब को अवगत कराया था, लेकिन वो समस्याएं दूर नहीं हुई। तब हमने 28 जून को एक ज्ञापन दिया था बार एसोसिएशन की तरफ से, सेंट्रल बार वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से डीएम महोदया को। उन्होंने भी उस पर जब संज्ञान नहीं लिया, तब ये स्ट्राइक शुरू हुई। नहीं, अब जैसे दो बातें सामने निकल गई। आपका कहना है कि एसडीएम सहसवान ने 151 जेल भेज दिया और तहसीलदार की यह बात तय नहीं हो पा रही, तो आपका कहना है क्या मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि तहसीलदार की अदालत में जो मुकदमे हैं वो जल्दी तय होना चाहिए? देखिए, इसमें तय ना होने और जो परेशानी आ रही है वो उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है। अधिवक्ताओं को ये शिकायत है कि जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से अधिकारी जो है इस बात को जो है हम लोगों के ऊपर टालते हैं, लंबा खींचते हैं, ताकि कुछ ना कुछ उसमें मुवक्किल से सीधे सीधे
कहीं ना कहीं वसूली हो जाती ये है, तो तभी वो रहा- काम होता है। ये ये तो- अधिवक्ताओं की शिकायत। ये तो रहा भ्रष्टाचार का आरोप। अब जैसे आपने कहा कि एसडीएम सहसवान द्वारा 151 में जेल भेजी, ये तो मजिस्ट्रेट अदालत का मामला है, मजिस्ट्रेट की पावर है, विशेष पावर है कि जेल भेजे या हाँ, जमानत ये बात हमने डीएम महोदया को भी बताई थी कि 151 में जेल भेजने का कोई अधिकार किसी भी अधिकारी को नहीं है। बेलेबल ऑफेंस है, उसमें बेल देना ही देना है, उसमें जेल भेजने का कोई राइट नहीं है। अच्छा, कानून में ऐसा है कि जेल जेल नहीं भेज भेजना सकते। गैर कानूनी है। गैर कानूनी तरीके से नाजायज़ दबाव बनाने के लिए अधिवक्ता ने जेल भेजा। आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ है या तहसील प्रशासन की तरफ से कि दोनों बैठ के मध्यस्थता हो, बात हो? हमने जो दिया था डीएम महोदया को ज्ञापन, उसके बाद जो है फिर तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब ने लेटर भेजा था, तो अधिवक्ताओं की हमने उस पर मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने कहा भाई इन्हीं लोगों की शिकायत है, और मामला जब डीएम महोदया के यहाँ पहुँचा है तो अब इनसे बात डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी शिकायत के लिए डीएम महोदया खुद बात करें या किसी उच्च अधिकारी से बात करें। तो इस बीच में एडीएम आए थे, तो आप लोगों ने वार्ता क्यों नहीं की? हाँ, एडीएम साहब आए थे, तो हम लोग गए थे एडीएम साहब से मिलने। दोनों बार के अध्यक्ष मेरे साथ में, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी गए थे। एडीएम साहब ने ये कहा कि भाई बात बता के और बात ख़त्म करी जाए। उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पिलवाई थी, हम लोग बैठे थे, ऐसा नहीं कि हम खाली देख के और चले आए उनसे। लेकिन उन्होंने एसडीएम साहब के चैम्बर में ही बैठकर हमसे बात करना चाहिए। तो हमने अपने सीनियर्स को ये बात बताई, जो हमारे एल्डर कमेटी के चेयरमैन हैं और हमारे सीनियर्स अधिवक्ता हैं। तो ये हुआ था कि 4 पदाधिकारी और 4 सीनियर्स बैठ के एडीएम साहब से बाहर में या किसी और स्थान पर, जो स्थान एडीएम साहब सुनिश्चित करें, हम लोग वहाँ पर बैठ के बात करें। लेकिन एडीएम साहब वहाँ नहीं जाने को तैयार हुए, तो वहाँ पे हम लोग, हमारे जो सीनियर्स थे और पदाधिकारी थे, वो फिर वहाँ अगर जिले का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी तहसील को छोड़ के, बाहर को छोड़ के अलग बैठ के आपसे वार्ता करना चाहे, तो जी। क्या आप बात करने को उनसे तैयार हैं? नहीं, हम तो गए थे। फिर उसके बाद जब वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ तो हम लोग गए कमिश्नर नहीं, महोदया मेरा से। कहने का मतलब ये मैं है। आपको बता रहा हूँ भैया, हम लोग कमिश्नर महोदया के पास गए, तो उन्होंने हमसे ये बात रखी कि एडीएम साहब से बात नहीं हो पाई, तो हमने उन्हें पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा हम वहाँ कहेंगे डीएम साहब से, और वो कोई ना कोई उच्च अधिकारी या एडीएम साहब आपसे बैठ के कहीं बात करें। अगर अब अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। अब कोई अधिकारी आए इस बीच में, सम्मानीय अधिकारी आए जिले स्तर का, देखिए- तो आप क्या बाहर या तहसील को हटा के अलग वार्ता करने को तैयार हैं? देखिए, ये जो समस्या है, ये कोई मूंछ की लड़ाई नहीं है। ये समस्याएं हैं और उनका समस्याओं का समाधान बैठ के ही हो सकता है, बातचीत से ही होगा। तो बातचीत के लिए अब एसडीएम साहब के, तहसीलदार साहब के खिलाफ समस्याएं हैं या शिकायतें हैं अधिवक्ताओं की, तो जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनका कहना ये है कि तहसीलदार साहब के या एसडीएम साहब के यहाँ बैठ के नहीं हो सकती है उस पर वार्ता। जहाँ भी हो, कोई अगर बार में नहीं आना चाहते कोई पदाधिकारी, बड़े अधिकारी हमारे यहाँ, तो कहीं तीसरी प्लेस पे बैठ के बात कर लें, चाहे वो सरकारी जगह हो, चाहे वो कोई प्राइवेट जगह हो, जहाँ सब दोनों लोग सुनिश्चित करें, दोनों पक्ष वहाँ बैठ के बात कर लें। और उसके बाद हमारी सबकी बात सुनने के बाद उनकी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब की बात चाहे तहसील में जाकर पूछ लें उनसे। लेकिन हम लोगों को तहसील में बुलाकर बात करना जो है, या हमारा जाकर बात करना, वो इसलिए उचित नहीं है कि वहीं उन्हीं लोगों के खिलाफ शिकायत है। अच्छा, ये बार बार आप वो तहसील में एक भीड़ इकट्ठी करके आंदोलन करते हैं, नारे लाके जाते हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें सब लोग की जो राय बन जाती है। बदायूं सहजवान से कमर अली उर्फ बबलू चौधरी की ब्यूरो रिपोर्ट। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जीटी न्यूज़, सच्चाई हर कीमत पर।